जय मसीह की। दूसरा राजा उसके 20 अध्याय उसके 5 आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आंसुओं को देखने वाला है। आज की परिस्थितियां हमारे सामने दुख भरी होगी, आंसुओं से भरी होगी, लेकिन आज परमेश्वर हमारे देश को, हमारे प्रियजनों को जो मुसीबत में, बीमारी की अवस्थाओं में है, परमेश्वर चंगा करना चाहता है। हमारे आंसुओं को वो देखे हैं और हमारे देश को वो पूर्ण रूप से महामारी से वो चंगाई को देना चाहता है। विश्वास के साथ हम इस गीत को गाएंगे कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। हालेलुया। Jesus, thank you, Jesus. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word
मेरे भारत को चंगा कर, मेरे भारत को चंगा कर, मेरे भारत को चंगा कर प्रभु। आज हम आंसुओं के साथ, बड़ी बोझ के साथ हम में से हर एक आज की इस परिस्थिति में, महामारी के समयों में, हमारे देश की स्थिति को देखते हुए हम अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, परिवारों के लिए आंसुओं के साथ में हम दुआ कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे भारत को, हमारे इंडिया को, हमारे परिवार को चंगा कर, इस महामारी को यहाँ से दूर कर दे। पूर्ण रूप से हम चंगाई की दुआएं आंसुओं के साथ में हम प्रत्येक लोग हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है, हमारी दुआओं को वो सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी आंसुओं को वो देखता है। मेरे प्रियो, परिस्थिति सही नहीं है, उन अवस्थाओं के बीच में परमेश्वर हमारी आंसुओं को देख रहा है, हमारी आंसुओं को वो देख रहा है, हमारी प्रार्थना को वो सुन लिया है। हालेलुया। हमारी स्थितियां, हमारी भारत की स्थितियां चेंज हो जाएगी। आज मैं आपके सामने कुछ परमेश्वर के वचन के साथ में, एक अच्छे विषय के साथ में, जो हम सभी को आशीष में प्रदान करेगा, एक परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके सामने आई हूं। कुछ देर हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। आजकल की स्थितियों में हम देखते हैं, हम कितने दिनों से उस आंसुओं के साथ हमारा परिवार गुजर रहा है। कई बार अपने आप में हम क्वेश्चन करते हैं, क्या परमेश्वर मेरी आंसुओं को देख नहीं रहा है? क्या परमेश्वर मेरे परिवार की स्थिति को देख नहीं रहा है? क्या परमेश्वर मेरे देश की स्थिति को देख नहीं रहा है? लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जो आज दुखी हालात में है, आंसुओं के साथ अपनी जिंदगी में उस दौर के आप राहों पे चल रहे हैं, विश्वास के साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आपके आंसू को देखा है, आपकी दुआ को उसने सुन लिया है। जीवन में, हमारे देश को, हमारे परिवार में परमेश्वर चेंजेस को देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप विश्वास करते हैं, कुछ देर परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे। आज का मेरा विषय है जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट है, मेरा टॉपिक है, What God says to your tears। हमारी आंसुओं को देखते हुए परमेश्वर क्या कहता है। जब हम रोते हैं, हमारे आंसुएं हमारे आंखों से बहने लगती है। उस आंसुओं को देखते हुए परमेश्वर हमसे क्या कहता है। आज मैं इस विषय पर आपसे कुछ देर परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करना चाहती हूँ। हमारे आंसुओं को देखते हुए परमेश्वर हमसे कुछ बातें कहना चाहता है। हम प्रत्येक लोगों से जो आज आंसू की घाटियों पर, आंसुओं की अवस्थाओं पे गुजर रहे हैं, दुखी हालातों में देश की स्थिति को देखते हुए, परिवार की हालातों को देखते हुए, दिन भर के हमारे उस समाचार को, हमारे सारे चीजों को जब हम देखते हैं, हमारा दिल दुखी परेशान हो जाता है। हर दिन बहुत बुरी बुरी खबरें हमारे सामने आती है। इन सारी बातों को देखते हुए हमारे आंसू बहने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है कि परमेश्वर हमारी आंसुओं को देखा है। परमेश्वर हमारे साथ में हमसे ये कहना चाहता है, वो हमारी आंसुओं को देखा है। तो आज मैं आपके सामने एक वचन जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। उत्पत्ति उसके 21 अध्याय उसके 17 आयत। तो मेरा पहला टॉपिक है वो जो था मैं आपके सामने रखी थी, व्हाट गॉड सेज टू योर टीयर्स। उसके अंदर पहला पॉइंट है, आई सी दम, मैं उन्हें देख रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, जब हम रोते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है, आई सी दम, मैं उन्हें देख रहा हूं। तुम्हारे आंसुओं को मैंने देखा है। हालेलुया। पढ़िएगा मेरे साथ में उत्पत्ति उसकी 21 अध्याय उसके 17 आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूं। उसमें लिखा है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी
और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं जब हाजिरा बेरशेबा के जंगल में जब वहां पर भटक जाती है, उस जंगल की अवस्थाओं में जब वो चलती है, उस बेरशेबा के जंगल से जब वो रास्ते में वो जाती है, उस समय में उसके हाथ में जो रोटियां थी, उसके हाथ में जो पानी थी, वो सारे चीज समाप्त हो जाते हैं। उसके हाथ में पानी बिल्कुल नहीं है, जो कुछ सामग्री उसके हाथों में थी सब कुछ समाप्त हो जाता है। प्यास के मारे बच्चा रोने लगता है, हाजिरा को प्यास लगने लगती है। अब आगे क्या करे? इस जंगल की हालातों में, जो बेरशेबा की जो जंगल है जहां पर वो चल रही थी, जिस राहों पर वो जा रही थी, उस जंगल में पानी नहीं है। हालेलुया। उस अवस्थाओं में वो इतनी दुखी हुई अवस्थाओं में, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चा जो इस्माइल है, जो बच्चा प्यास के मारे तड़प रहा है, उसे मैं पानी कहां से लाऊंगी? बहुत ही व्याकुल हो गई। उस अवस्था को देख रही है कि मेरा बच्चा अभी वो आगे उसके जीवन में मृत्यु है, उस मृत्यु को एक माँ देख नहीं पा रही, अपने बच्चे की मृत्यु को देख नहीं पा रही है। वो आगे में एक झाड़ी के पास में अपने बच्चे को लेटा देती है, क्योंकि उसकी मृत्यु को वो देख नहीं सकती, उसकी आंखों के सामने उसके मृत्यु को देख नहीं सकती। और वहां पर बच्चा भी रो रहा है, वो माँ भी बिलख बिलख कर आवाज से फूट फूट कर वो रोती है, वो बहुत जोर से रोती है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा कुछ ही पलों में मरने वाला है। हालेलुया। आगे रास्ता नहीं है, लेकिन जीवित परमेश्वर, हालेलुया, जो जीवित परमेश्वर है, हाजिरा को उसके लड़के की रोने की आवाज को सुन लिया। हालेलुया। उसकी आंसुओं को देखा, उसने सोचा मेरा बेटा, मेरा बच्चा मर जाएगा, रास्ता नहीं है। उस हालात को, मरने की उस परिस्थिति को वो देख नहीं सकती है। दिल टूटी हुई हालातों में, आंसुओं के साथ में उस जंगल में वो रो के बहुत जोर जोर से वो रोती है, चिल्ला चिल्ला के रोती है। स्वर्ग का परमेश्वर उसकी आंसू को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी आंसुओं को देखता है, और जब उसकी आवाज जब परमेश्वर के पास में पहुंचता है, उसका रोना, उसके बच्चे का रोना जब वहां पर पहुंचता है, परमेश्वर उसकी आंसू को देख लेता है। मेरे प्रियो, वहां पर एक चमत्कार होता है। जहां पर पानी नहीं था उसके आंखों के सामने, जहां पर मृत्यु थी उसके आगे में कुछ भी रास्ता नहीं था, परमेश्वर वहां एक पानी का प्रबंध कर देता है। वहां पर एक कुआं को परमेश्वर वहां पर तैयार करके देता है। जहां पर मौत था वहां पर परमेश्वर ने राहों को तैयार करके दिया। आंसू आंसू से बह रही है, चिल्ला चिल्ला के रो रही है, अपने बच्चे की मृत्यु को वो देख नहीं पा रही है। आज हमारी स्थिति भी ऐसी है। हमारे बच्चे कई प्रिय घरों में हमारे आंखों के सामने हमारे बच्चे, हमारे प्रियजन उस मृत्यु की राहों में मरने वाले उस कगार पर है, उस मरने की अवस्थाओं में अलग अलग जगहों में है। स्थिति भयानक है, आंसुएं गिर रही है। यदि आप उस हाजिरा की तरह रोएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर एक राह को दिखाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उस मृत्यु को बदल कर जीवन को देने वाला परमेश्वर है। जहां पर मां ने सोचा कि इस बच्चे की मृत्यु को मैं देख नहीं सकता, जिसको मैंने जन्म दिया है मैं नहीं देख पाऊंगी, उसने दिल टूटी हुई हालातों में, उस दिल टूटी हुई हालातों में उस जंगल में रोया, अकेले हालातों में रोया, आंसुओं के साथ में रोया। हालेलुया। आंसुओं के साथ में, टूटे हुए हृदयों के साथ रोया। उस आंसू को किसने देखा? उस आंसू को किसने देखा? जीवित परमेश्वर ने।
परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारे आंसू को मैंने देखा है। हाजिरा और उसके बच्चे की आंसू को परमेश्वर ने देखा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे आंसुओं को हमारा सृष्टिकर्ता जिसने हमें इस संसार में लाया है, मेरे प्रियो, हमें अकेला नहीं छोड़ा है। इस मरुभूमि में, इस संसार की यात्रा में शायद हम अकेले पड़ गए होंगे मेरे प्रियो, लेकिन हमारे उस आंसुओं को हमारा खुदाबंद ने देखा है। जंगल में उसने उस बच्चे के लिए, उस हाजिरा के लिए चमत्कार किया। आज वो परमेश्वर हमारे देश के लिए, हमारे परिवार में वो एक चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पद आप मेरे साथ पढ़िएगा, पहला शामुएल उसके 1 अध्याय उसके 10 आयत को मेरे साथ पढ़िएगा। पहला शामुएल उसके 1 अध्याय उसके 10 आयत में ऐसा लिखा है, वहां पर हन्ना के बारे में है, आप सब जानते हैं। उस वचन में इस प्रकार कहता है वचन, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हालेलुया। यहाँ पर टूटी हुई हालातों में, जब जीवन में चमत्कार नहीं था, उसकी कोख बंद पड़ी हुई थी, जीवन में कुछ भी अनुग्रह नहीं था, चमत्कार नहीं था, लेकिन हन्ना ने जब मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर जब रोने लगी, जब आंसू गिरने लगी, परमेश्वर के भवन पे जाकर जब उसने अपने दिल टूटी हुई हालातों पे रोने लगी, परमेश्वर ने वहां पर उसकी दुआ को सुना। आज हमारे जीवनों में आंसुओं के साथ में हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है, आंसुओं के साथ में हमारे प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारे इस भारत को चंगा कर दे। परमेश्वर इस महामारी को आप दूर कीजिएगा। हमारे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। हन्ना की तरह यदि बिलक बिलक कर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवनों में चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। हमारी दुआ को वो सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए एक बड़ा चमत्कार हमारे आगे परमेश्वर देगा। हालेलुया। यदि हमारे आंसू बहेंगे, परमेश्वर हमारी उस आंसुओं पर चमत्कारों में बदलने वाला परमेश्वर है। तीसरा वचन आप मेरे साथ पढ़िएगा। तीसरा वचन भजन संहिता उसके 6 अध्याय उसके 6 पद से लेकर 9 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर दाऊद जो राजा है, यहाँ पर भजन में क्या कहता है। भजन संहिता उसके 6 अध्याय उसके 6 से लेकर 9 आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है। मैं वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मैं कहराते कहराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, यहाँ पर दाऊद राजा क्या कहता है, मैं कहराते कहराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगाता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। हालेलुया। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने रोने का शब्द सुन लिया है। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या कह रहा है, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। और नीचे की आयत में क्या लिखा है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है और मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। रात को दाऊद राजा रोते रोते उसके तकिया भीग जाता था। उसके जीवन में इतनी संकट, जब संकट के समय जब उसके जीवन में परेशानी आई, उस समय हम देखते हैं कि उसका पूरा बिछौना आंसुओं के साथ में भीग जाता है। रोते रोते रात भर वो निकाल देता है, वो थक जाता है, अपनी आंसुओं के साथ में परमेश्वर से वो दुआएं करता है। अंत में कहता है, परमेश्वर ने मेरे रोने को, मेरी आंसुओं को देख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज ये दाऊद राजा की तरह आज मैं और आप भी संकट में होंगे। आप में से कई लोग उस रात के समय में अपने बिछोने पर, अपने उस परिस्थितियों के कारण से, देश की परिस्थितियों के कारण से, परिवार की परिस्थितियों के कारण से शायद आप अपना बिस्तर
बिस्तर में रोते रोते रात को निकाल रहे होंगे, आपकी आंसुओं के कारण से आपका जो तकिए भीगी हुई हालातों में होगा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है, मैंने तेरी आंसुओं को देखा है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी आंसुओं को देखने वाला, हमारे दुख की अवस्थाओं में जब हम रोते हैं, हमारे उस हालातों में जब हम रोते हैं, हमारी आंसुओं को देखने वाला, हमारी दुआओं को सुनने वाला आज भी हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। यदि भजन संहिता उसके 56 उसके 8 आयत में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता उसके 56 उसकी 8 आयत में लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? एक और बार इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हालेलुया। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? परमेश्वर हमारी आंसुओं को यहाँ पर लिखा है कि मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। हमारी आंसुओं को परमेश्वर कुप्पी में रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमारी आंसुओं को जब हम रोते हैं दिल के साथ में, बहुत परेशानी हालत में जब हम बिलक बिलक कर रोते हैं, परमेश्वर हमारी उस आंसुओं को देखने वाला खुदावंद है। हमारी आंसुओं को देखकर हमारी दुआओं को उत्तर देने वाला खुदावंद है। हालेलुया। भजन संहिता उसकी 121 उसकी 4 आयत में कहती है परमेश्वर का वचन, भजन संहिता उसकी 121 उसके 4 आयत कहता है, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। हमारा परमेश्वर जो हमारा रक्षक है, हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है, जो हमारा संग में रहने वाला परमेश्वर, वो कभी भी सोने वाला नहीं है, कभी भी ऊँघने वाला नहीं है। कोई भी समयों में यदि हम आंसू बहाते हैं, कोई भी परेशानियों में, कोई भी परिस्थिति के बीच में यदि हम रोते हैं, परमेश्वर हमारी उस परिस्थिति में हमारे साथ में वो रहता है। हमारी परिस्थिति में, हमारे आंसुओं में, हमारी उस परिस्थिति में हमारे साथ में रहकर हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो कभी सोएगा नहीं, वो कभी ऊँघेगा नहीं, हमारे साथ में रहकर हमारी दुआओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। एक उदाहरण में बच्चन से मैं देना चाहती हूँ जो राजा हिजकिय्याह के बारे में है। मेरे साथ पढ़िएगा दूसरा राजा उसके 20 उसके 5, जो मैंने सबसे पहले उस वचन को पढ़कर मैंने आज की इस कार्यक्रम को मैंने स्टार्ट किया था। उसमें क्या लिखा है? उस वचन में लिखा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो चुना हुआ हिजकिय्याह राजा, परमेश्वर की राहों पर चलने वाला, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला, एक परमेश्वर का जन जिसके जीवन में एक रोग आ गया, जिसके जीवन में एक ऐसा रोग आ गया जिसका कोई इलाज नहीं है, उसका परमेश्वर ने वहां पर यशायाह के द्वारा हम देखते हैं कि भविष्यवाणी करके वहां पर भेजा, हिजकिय्याह तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा, तेरे सामने मौत है। हालेलुया। जब उसको पता चला कि मैं मरने वाला हूं, मेरे जीवनों में मौत आगे है, वहां उस समय उसने क्या किया? जीवन की उस हालातों को देखते हुए जब जीवन में जब परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर के दास के द्वारा जब वचन उसके पास में पहुंचा, तू बचेगा नहीं, तू मरेगा। इस बातों को सुनकर वो बिलक बिलक कर रोया। जीवन में लगा मेरे इस रोग से मैं नहीं बचूंगा, जो रोग जो बीमारी मेरे जीवनों में है उससे मेरे जीवन में चंगाई नहीं है, मैं मर जाऊंगा। उस जब बातों को जब उसे पता चला, उसने क्या किया? बिलख बिलख कर रोया, इतना रोया, टूटी हुई हृदयों के साथ, आंसुओं के साथ में वो रोया। परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा। क्या कहा? यशायाह के द्वारा परमेश्वर का वचन उसके पास में पहुंचा और वही वचन जो मैंने आज में अभी आपके सामने पढ़ा। क्या वचन है? कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी
और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूं। जो बीमारी जिससे वो बच नहीं सकता था, जिसके आगे वो उसका जीवन में मृत्यु था, उसके आगे में कोई भी चंगाइयां नहीं लिखी थी, मर जाएगा करके कहा गया था, वहां पर हिजकिय्याह ने जब आंसुओं के साथ में, टूटे हुए हृदयों के साथ में परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना को किया, एक सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोकर आंसुओं के साथ में प्रार्थना किया, परमेश्वर का जवाब आया, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैं तुझे चंगा करता हूं। हालेलुया। हम भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे भारत की स्थिति को बदलने के लिए। हमारे भारत में चंगाई की आवश्यकता है, हमारे भारत में महामारी को दूर करने के लिए हम आंसुओं के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। आज परमेश्वर हम सभी से कहना चाहता है, जो आंसुओं के साथ में रोज बड़ी बोझ के साथ में जो दुआएं करते हैं, परमेश्वर हमारे भारत को तो बचा ले, बीमारी की हालातों से बचा ले, हमारे भारत को इस महामारी से बचा ले। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमसे कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? जो लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मुझसे कहना चाहता है, मैंने तेरी दुआओं को सुन लिया है, तेरे आंसुओं को देखा है, मैं भारत को चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे परिवार के लोगों को चंगा करूंगा, इस महामारी से परमेश्वर मुक्त करेगा, दूर करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवनों की आयु को, हमारे जीवनों की जो अवस्थाओं को परमेश्वर बढ़ा के अनुग्रह में बदलने वाला परमेश्वर है। हिजकिय्याह को परमेश्वर ने और लंबी आयु दिया, वो मरा नहीं, क्योंकि उसके आंसू को परमेश्वर ने देखा, उसके जीवन में चंगाई आई। आज हमारे आंसुओं को परमेश्वर देख रहा है, आज हमारे आंसुओं को परमेश्वर देख रहा है। उस हालात में हम रोते हैं, परमेश्वर हमारी आंसुओं को देखकर जवाब देने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवनों में चंगाइयों को देगा। उस हालात के बीच में परमेश्वर हमारे संग में है। मेरे प्रियो, हमें घबराना नहीं है। परमेश्वर हमसे कहता है, मैंने तेरी आंसुओं को देखा है, मैंने तेरी आंसुओं को देखा है, मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया। पहली बात मैंने आपके सामने रखा था, वो पहला पॉइंट ये था, आई सी दम। तुम्हारे आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारे आंसू को मैंने देखा है। हाजिरा के बारे में मैंने आपसे कहा, हन्ना के बारे में वचन से पढ़ा, दाऊद के बारे में पढ़ा, हिजकिय्याह के बारे में पढ़ा। इन बहुत सारे उदाहरण है परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में। लेकिन ये जो उदाहरण जो आज मैंने आपको दिया है, इससे हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता है, ये सब उस हालातों के बीच से गुजरे हैं, टूटी हुई हालातों के बीच से गुजरे हैं। सामने मृत्यु है, कोई भी रास्ता नहीं है। इन अवस्थाओं के बीच में परमेश्वर के सामने बैठकर रोते हुए जब ये प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनके आंसुओं को सुनकर उनके जीवनों में परमेश्वर चंगाई को दिया। आज वो परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखने वाला, हमारे जीवनों में चंगाइयों को देने वाला परमेश्वर है, हमें वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। मैं दूसरी पॉइंट की ओर आगे बढ़ना चाहती। दूसरी पॉइंट है, आई केयर अबाउट देम। दूसरा है, आई केयर अबाउट दम। मुझे उनकी परवाह है, मतलब मुझे, हम सबकी परमेश्वर परवाह है। जो रोते हैं परमेश्वर उनकी केयर करता है, उनकी परवाह करने वाला परमेश्वर है, उनके साथ में रहने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमारे साथ में परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। मेरे प्रियो, हमारे साथ में रहकर हमारे इस परिस्थिति में, जब हमारे जीवन में संकट, दुख, अपनों से जब हम बहुत दुखी अवस्थाओं से जब हम गुजरते हैं, हमारे घर में आंसुओं की परिस्थिति सब गुजरते हैं, वो हमारे साथ में रहकर हमारे संग में रहता है। हमारे दुखी अवस्थाओं में प्रभु यीशु भी हमारे साथ में रहता है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़िएगा भजन संहिता उसके 147 उसके 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता उसके 147 का उसके 3 आयत में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। देखिएगा, खेदित मन वालों को चंगा करता है।
हमारा परमेश्वर हमारे साथ में रहकर जब हम दुखी होते हैं, जब हम निराशा में रहते हैं, हमारे जीवनों में वो सांत्वना देता है, हमारे जीवनों में वो एक शांति देता है। जब हमारे जीवन की आजकल की परिस्थितियाँ, इस समय की परिस्थितियों को देखें, जब हमारे परिजन हमसे छोड़कर बिछड़कर जब हम चले जाते हैं, हम बहुत खेदित हो जाते हैं, दिल बहुत दुखता है। हमारे देश की स्थिति को, हमारे परिवार के, अपने लोगों के, अपने दोस्तों के, अपने प्रियजनों के बातों को जब हम देखते हैं, मन बहुत खेदित हो जाता है। उस समय में परमेश्वर हमारे जीवनों में शांति देता है। जब हमारे लोगों के बारे में जब हम सुनते हैं, देखते हैं कि वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं, इन सारे बातों को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारा जीवन बहुत खेदित, बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन हमारा साथ में हमें वो परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ता है। यीशु मसीह हमारे साथ में रहकर हमारे जीवनों में वो क्या करता है, एक शांति हमारे जीवनों में देता है। हमारे साथ में रहकर हमारे जीवन की उस दुखी अवस्थाओं में वो मरहम पट्टी बांध के हमें देता है। हमें उस हालात में वो छोड़ता नहीं है, दुखी हुई अवस्थाओं में वो छोड़ता नहीं है। हमें उससे ऊपर जाने के लिए, जय पाने के लिए, हमें उसका सामना करने के लिए हमारे जीवनों में परमेश्वर हमारी मदद करता है। कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि हम सह नहीं सकते हैं, कुछ ऐसी वेदनाएं हमारे साथ घटी है जिसको हम बिल्कुल सह नहीं पाते हैं, लेकिन उस वक्त हमारा प्रभु हमारे साथ में रहकर हमारे दुखी दिलों में उस मरहम पट्टी को बांधकर हमारे जीवनों में सांत्वना को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका उसके 6 उसके 21 में परमेश्वर का वचन कहता है, लूका उसके 6 उसके 21 में लिखा है, धन्य हो तुम जो सब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। हालेलुया। आज हमारी स्थिति जो उसके दूसरे जो लाइन में क्या लिखा है, धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। आज हमारी स्थिति शायद रोने की अवस्थाओं में होंगे, आज हमारी स्थितियों में शायद आंसुओं भरी अवस्थाएं होंगे, लेकिन यहाँ पर कहता है वो जो आज हम जो संकटों से हम गुजर रहे हैं, आंसुओं की हालातों से गुजर रहे हैं, वो धन्य है क्योंकि तुम्हारे जीवनों में परमेश्वर एक खुशी का वक्त, एक खुशी का समय परमेश्वर हमारे जीवनों में देने वाला परमेश्वर है। यदि लूका उसके 7 उसके 13 पद में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह एक बार नाइन शहर में हम देखते हैं कि जब वो जा रहे थे, अपने शिष्यों के साथ में जा रहे थे, वहां पर एक स्त्री जो विधवा है, अपने इकलौते बेटे जिसका मृत शरीर को लेते हुए लोग उठा के जा रहे थे, और उसका इकलौता बेटा था जो मर गया। उस अवस्थाओं को देखकर वो उसका बेटे की मृत्यु होने के कारण से वो काफी रो रही थी, क्योंकि उसके जीवनों में अकेला वही इकलौता बेटा था, कोई नहीं था। एक विधवा का इकलौता बेटा मर गया और लोग उसको लेके जा रहे थे। इस अवस्थाओं को जब प्रभु यीशु ने देखा, उस विधवा की उस आंसू को जब प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा, उसको तरस आ गया। हम उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। लूका उसके 7 उसके 13 में लिखा है, उससे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। देखिएगा, जब वो विधवा बहुत ही टूटी हुई हालातों में जब वो रो रही थी, वो बहुत अपने इकलौते बेटे को बहुत प्यार करती थी। एक ही बेटा था उसके जीवनों में जो उसके साथ में था, लेकिन वो भी मर गया। जब वो एक माँ उस अवस्थाओं को लेकर इतनी दुखी अवस्थाओं में जब वो रो रही थी, प्रभु यीशु उसकी परवाह कर रहा है, उसके पास में जाकर कह रहा है मत रो, क्योंकि प्रभु यीशु को उस स्त्री पर, उस विधवा पर तरस आ गया। यदि हम देखेंगे, हम देखते हैं कि पद 15 में यदि हम आगे को हम जब जाएंगे पदों में, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उस मरी हुई जो अर्थी थी, जो जवान लड़का जो उस विधवा का मर गया था, प्रभु यीशु ने उसको उठाकर उस मुर्दे को परमेश्वर ने चंगा किया। और हम देखते हैं कि वो जो जवान, जो मुर्दा जिसको लोग लेके जा रहे थे, जो मर गया था, वो उठ के बैठ गया और वो बातें करने लग गया, बोलने लग गया। देखिएगा,
उसके आंसुओं को, उस बेटे के उस माँ जब वो रो रही थी, विधवा जब रो रही थी, उस आंसुओं को परमेश्वर ने, यीशु ने जब देखा, उसको तरस आ गया, उसकी परवाह करने लग गया। आज प्रभु यीशु हमारी परवाह करता है, हमारी आंसुओं को देखता है, हमारे साथ में वो रहकर हम पर वो तरस खाता है, हमारे साथ में रहकर हमारे जीवनों में चमत्कारों को करना चाहता है। असंभव परिस्थिति है, मर गया बेटा, मर गया, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उस जवान बेटे को, परमेश्वर ने, यीशु ने चंगा कर दिया। उस अर्थी को परमेश्वर ने आज्ञा दिया और वो यीशु के नाम से उठ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर असंभव की परिस्थितियों को परमेश्वर संभव में बदल सकता है। हमारे उस आंसुओं के परमेश्वर परवाह करने वाला परमेश्वर है। यदि यूहन्ना उसके 11 उसके 35 में परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना उसके 11 उसके 35 में लिखा है, जब वहां पर हम देखते हैं कि लाजर का, हम सब जानते हैं इस कहानी को, लाजर जब मर जाता है, प्रभु यीशु मसीह जब उसके पास में आ जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं, मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर बिलक बिलक कर रोती है। मरियम की इस रोने की स्थिति को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह भी रो पड़ता है। उसके 11 उसके 35 में लिखा है कि यीशु रोया। हालेलुया, यीशु रोया। मरियम जब रोई, अपने भाई के उस मरने की अवस्थाओं में दुखी होकर प्रभु यीशु को देखकर जब वो रोई, टूटे हुए हृदयों के साथ में रोई, यीशु भी रोया। आज हमारी इस बुरी अवस्थाओं में, रोने की अवस्थाओं में मेरे प्रियो, यीशु हमें कभी नहीं छोड़ा है, हमारे साथ में है, हमारे साथ में है, हमारी दुखी अवस्थाओं में हमारे साथ में है, हमारी दुखी अवस्थाओं में हमारे साथ में, हमारे संग में वो बना हुआ है, वो हमें कभी छोड़ के गया नहीं है। उस अवस्थाओं में, दुखी हुई अवस्थाओं में आज परमेश्वर जैसे लाजर को उस कब्र में से उस जीवित कर दिया, वो जो उसके शरीर में पूरे बदबू आने लग गए थे, कोई भी चमत्कार की हम देखते कि हो नहीं सकता था, उस अवस्थाओं को प्रभु यीशु ने बदल कर, तरस खाकर वहां पर परिस्थिति को चेंज कर कर लाजर को जीवित किया। हालेलुया। 3 दिन से ऐसे एक शव को कोई जीवित नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने करके दिखाया, क्योंकि उस समय में प्रभु यीशु उस मरियम की आंसुओं को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह भी रो पड़े। आज हमारी उन आंसुओं को परमेश्वर देख रहा है, हमारे उस आंसुओं को परमेश्वर देख रहा है। असंभव है, असंभव है, असंभव है, हमारे परिवार की स्थितियों में असंभव है, हमारे देश की स्थितियों में असंभव है, लेकिन परमेश्वर उन हालातों को बदलना चाहता है, असंभव की परिस्थितियों को बदलना चाहता है। हमारे आंसुओं को परमेश्वर ने देखकर वो हमारी परवाह करता है, हमारी परवाह करता है। आज वो हमारे साथ में है, कभी वो हमें छोड़ा नहीं है। हालेलुया। जैसे यूहन्ना उसके 11 उसके 43 में लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वो हम देखते हैं कि वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए वो बाहर निकल कर आया। टूटे हुए हृदयों के साथ में जब रोई मरियम ने, यीशु भी रो पड़ा, यीशु भी उसकी परवाह किया और वहां पर चमत्कार को किया। इस्राएली लोग जब फिरौन की वहां से जब परमेश्वर ने उसे निकाला, इस्राएलियों को जब निकालकर उस यात्रा में जब निकाला, उस मिस्र देश से जब निकालकर कनान की यात्रा में जब उनको लेके जा रहे थे, उस यात्राओं के बीच में इस्राएली लोगों ने उस मिस्र को याद करके वहां के उस मांसाहारियों को, लहसुन को, प्याज को, अन्य बातों को याद करते हुए रोया। ऐसे आंसुओं को नहीं, लेकिन जो टूटे हुए हृदयों के साथ में, हमारे आंसू में जो हमारा दिल टूट जाता है, हमारा दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन होकर हम आंसुओं के साथ में, टूटे हुए हृदयों के साथ में जब हम रोते हैं, वहां परमेश्वर हमारे साथ में चमत्कार करता है। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप में रहने वाला परमेश्वर है। भजन उसके 34 उसके 18 में लिखा है, यहोवा
टूटे मन वालों के समीप में रहता है। हालेलुया, यहोवा टूटे मन वालों के समीप में रहता है। हमारा प्रभु हमारे समीप में है, हमारा प्रभु हमारे समीप में है, वो हमें छोड़ा नहीं है। टूटे हुए हृदयों के साथ में मेरे प्रियो, यदि आज आप मेरी आवाज़ों को सुन रहे हैं, वो आपके समीप में है, वो आपके समीप में है, वो आपके समीप में है। वो आपकी परवाह करता है, वो आपसे बेहद प्यार करता है। आपके जीवन में आपने अपनों को शायद आपने खोया होगा, आपके परिवार से आपने बहुत 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 दुख भरी वेदनाओं से शायद आप गुजर रहे होंगे। शायद आज की स्थितियों में शायद आप बहुत दुख हालातों के बीच में जा रहे होंगे। क्या होगा, असंभव होगी परिस्थितियां, लेकिन आपके आंसू को परमेश्वर ने देखा है। वो आपकी परवाह करता है, वो आपसे बेहद प्यार करता है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें परवाह नहीं करना है, क्योंकि हमारा परवाह करने वाला हमारे साथ में है, हमारे साथ में है। वो हमारे जीवनों में चमत्कारों को करेगा, हमारे जीवन की परिस्थितियों को, हमारे जीवन की असंभव की स्थितियों को वो चेंज करके वो संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 2 बातें मैंने आपके सामने रखा। तीसरी बात की ओर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। हमारे आंसुओं को वो देखता है। पहली बात मैंने आपसे कहा, वो हमारी आंसुओं को देखता है। दूसरी बात मैंने आपसे क्या कहा, हमारी आंसुओं की वो परवाह करने वाला है, हमारी वो परवाह करता है। तीसरी बात की ओर मैं आगे बढ़ना चाहती, मेरी आखिरी पॉइंट है जो आपके सामने मैं रखना चाहती, वो ये है, आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth thee। हालेलुया, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth thee, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम जब रोते हैं, हम जब परेशान हो जाते हैं, उस समय में हमारे आंसुओं को देखते हुए परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth thee। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। भजन संहिता उसके 103 उसके 3 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। सारे रोग, हमारे शरीर में कोई भी प्रकार के रोग क्यों ना हो, अलग अलग परेशानियों से शायद हमारा शरीर में रोगों की हालातें होंगी, हमारे शरीर में रोगों की अवस्थाएं होंगी, लेकिन यहां पर कहता है, आई एम द लॉर्ड हु हीलeth thee, आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth thee। हालेलुया। परमेश्वर हमारे रोगों को चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हमारे रोगों से हमें मुक्त करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवनों में चंगाई को देने वाला परमेश्वर है। आपके परिवार में शायद आज उस रोगों की अवस्थाओं में होके जा रहे होंगे, रोगों की अवस्थाओं को देखकर डर सा लगने लगा होगा, आपको लग रहा होगा मृत्यु सामने है, शायद बचाव नहीं है, मृत्यु सामने है, शायद बचाव नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है, आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth thee। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने तेरी आंसुओं को, तेरी दुआओं को मैंने देख लिया है। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तेरे सारे रोगों को मैं चंगा करूंगा। तुम्हारे जीवन की हर एक परेशानियों में जो भी अवस्थाओं से तुम गुजर रहे होंगे, उससे मैं पूर्ण रूप से चंगाई दूंगा। जीवन के बीमारियों में, घर में यदि आप बैठे होंगे, घर की हालातों में शायद आपके जीवन में बीमारी की अवस्थाओं में होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, आप पूर्ण रूप से परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई देगा। आपके रोने को परमेश्वर ने, आपकी दुआओं को परमेश्वर ने सुना है। जीवन में परमेश्वर आपके जीवनों में छुटकारे को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर याकूब उसके 5 उसके 15 आयत में लिखा है, याकूब उसके 5 उसके 15 आयत में लिखा है, और विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी क्षमा की जाएगी।
विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज हमको चंगा करना चाहता है। वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आज शायद खड़े होने की अवस्थाओं में नहीं होंगे, उठ के खड़े होने की ताकत शायद नहीं होंगे, उस हालात में शायद बीमारी की अवस्थाओं में पड़े होंगे। विश्वास के साथ में दुआ कीजिएगा, परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा, परमेश्वर उठा के आपको खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। कहिए, कहिए, अपने मुंह से कहिए, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। परमेश्वर उसको उठाएगा, परमेश्वर उसको उठाएगा, खड़ा करेगा, उसके जीवन में एक नया जीवन को देगा। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित कलाम है, परमेश्वर का जीवित कलाम है। यहाँ पर हमारे जीवनों में विश्वास होना है कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई देगा, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। आज हमारे जीवनों में विश्वास है, परमेश्वर उठा के हमें खड़ा करेगा, परमेश्वर उठा के हमें खड़ा करेगा। हमारे ऐसी परिस्थितियां हैं, बीमारी एक ऐसी है, ये अवस्थाएं ऐसी है, हमें जब थोड़ी सी खांसी, सर्दी या कुछ ऐसी आ जाती है, लगता है कि हमारे जीवनों में शायद एक भयानक बीमारी हमारे जीवनों में दस्तक दे रही है, हमारे जीवनों में डर सा लगने लगता है। हम सोचते हैं शायद क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। रात को नींद नहीं आती है और अलग अलग चिंताओं में हम डूब जाते हैं, अलग अलग बातें हमारे जीवनों में, दिमागों में जाने लगती है। लेकिन आज परमेश्वर कहना चाहता है, परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, यदि आप रोगी है, बीमार की हालत में है, विश्वास के साथ में चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी दुआ को सुना है, आपके आंसू को परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया। नीचे की आयत क्या कहती है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओगे। और आखिरी में कहता है धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 16 आयत में क्या लिखा है? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान ले और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे चंगे हो जाए। यदि हमारे जीवनों में कुछ भी तरह की पाप है, जो आपको लग रहा है कि कुछ कमियां हैं, जो कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे चंगाई के लिए रुकावट बनी हुई है, प्रभु से माफ़ी मांगिएगा, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। और हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिससे चंगाइयाँ हमारे सामने दिखेगी, जिससे हमारे जीवनों में चंगाइयाँ हमारे सामने दिखेगी। धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जीवित वचन है, जीवित वचन है। मैं और आप परमेश्वर के धर्मी हैं। परमेश्वर ने हमें अधर्म से हटाकर परमेश्वर ने हमें एक धर्मी बनाया, परमेश्वर के उस पवित्र जन बनाए, परमेश्वर के जन बनाकर, बेटा बेटी बनाकर हमें यहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया में रखा है, इस संसार में रखा है। हमारे जीवनों में यदि हम मिलकर एक मन होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार में यदि हम प्रार्थना करेंगे, हमारे देश में परमेश्वर चंगाई को देगा, हमारे देश में परमेश्वर एक बड़ी चमत्कार को देगा, हमारे परिवार में परमेश्वर एक बड़ी चमत्कार को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। बहुत कुछ मतलब क्या है? जो असंभव की परिस्थितियां संभव में बदलेगी। बहुत कुछ हो सकता है हमारे जीवन में यदि हम आंसुओं के साथ में हमारे देश के लिए रोएंगे, हमारे देश की चंगाई के लिए रोएंगे, हमारे भारत की चंगाई के लिए रोएंगे। परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनकर हमारे देश को परमेश्वर चंगा करेगा। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने हमारी दुआओं को सुना है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन में डर की अवस्थाओं से जाने की
जरूरत नहीं है। हमारे जीवनों में कल क्या होगा, आने वाले महीने में क्या होगा, आने वाले दिनों में मेरा परिवार की स्थिति क्या होगा, डरना नहीं है। परमेश्वर हमारी आंसुओं को देखा है, हमारी दुआओं को सुना है। हमारे जीवनों में जैसे हिजकिय्याह को परमेश्वर ने उस उम्र को बढ़ा के दिया, उसकी आयु को बढ़ा के दिया, आज वो जीवित परमेश्वर हम सभी के साथ में है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी उम्र को बढ़ा के देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवनों में जो असंभव की परिस्थितियां, जो ऐसी बीमार जो हमारे जीवनों में मृत्यु को ला सकती थी, हम मरने की अवस्थाओं में थे, जब हम रोएंगे, हिजकिय्याह की तरह रोएंगे, परमेश्वर हमारी आंसुओं को देखकर हमारे जीवन में परिवर्तन करेगा। हमारे देश में, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, हमारे जीवनों में परमेश्वर चंगाइयों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डरिएगा नहीं, परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ में है, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। यदि आप विश्वास करते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आज अगर कोई भी दुखी अवस्थाओं में है, बीमार की अवस्थाओं में है, हम मिलकर, जितने भी लोग लाइव में हैं, हम एक साथ मिलकर अपने देश के लिए हम दुआ करेंगे, अपने देश के लिए दुआ करेंगे। आप में से कई लोग आज बीमार की हालत में, मुसीबत में, हॉस्पिटल में होंगे, परेशानी में होंगे, कई लोग अपने प्रियजनों को खो दिए होंगे, लेकिन हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर एक चमत्कार को करेगा। हमारी दुआ को खुदा ने सुना है। यदि आप विश्वास करते हैं, मेरे साथ मिलकर मैं आप सभी के लिए दुआ करने जा रही हूँ, आप सभी के लिए दुआ करने जा रही हूँ। हम मिलकर दुआ करेंगे, परमेश्वर हमारे देश में तेरी चंगाई की ज़रूरत है, तेरी चंगाई की ज़रूरत है। जो परमेश्वर ने हाजिरा को, परमेश्वर ने चमत्कार को करके दिया जंगल में, आज वो जीवित है। हन्ना के जीवन में जिसने चमत्कार को करके दिया, आज जीवित है। दाऊद के उस आंसुओं को, बिछोने के आंसुओं को जो देखा, आज वो जीवित है। मेरे प्रियो, वो हमसे दूर नहीं गया है, वो हमारे साथ में है। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हम एक साथ, जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना में हैं परमेश्वर, हम एक साथ मिलकर परमेश्वर अपने भारत देश को, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए। परमेश्वर तेरी चंगाई की जरूरत है। हमारे भारत से परमेश्वर इस महामारी को अब दूर कीजिएगा, हमारे लोगों को परमेश्वर अब बचा लीजिएगा। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम एक साथ मिलकर प्रभु जी अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं। अगर आज कोई भी कोविड पॉजिटिव है परमेश्वर, जो बीमार की हालातों में है परमेश्वर, जिनके जीवनों में समस्याएं हैं, मेरे प्यारे खुदावंद, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु उनके शरीर को आप छू लीजिए, पूर्ण रूप से चंगाई दे दे खुदावंद। हालेलुया। पूर्ण रूप से चंगाई को दे दे खुदावंद। हालेलुया। यीशु, यीशु हम तुझसे दुआ करते हैं, पूर्ण रूप से चंगाई दे दे। हमारे देश में परमेश्वर इस रोगों को अब मुक्त कर दे, हमारे लोगों को अब बचा लीजिए, हमारे लोगों के पापों को अब क्षमा कर, ताकि परमेश्वर हम धर्मी जब एक मन होकर तुझसे पुकारते हैं, आप हमारी दुआओं को सुनते हैं मेरे राजा। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर अपने भारत देश की चंगाई के लिए हम दुआ करते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम चंगाई की दुआ करते हैं। प्रभु आप अपनी प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदावंद है, हमारे देश की परिस्थितियों को आप चेंज करेंगे। यीशु आप हमारे देश की परिस्थितियों को आप चेंज करेंगे, हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावंद। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद। और जितने भी लोग हमारे साथ हैं परमेश्वर, सभी को व्यक्तिगत रूप से प्रभु उनके परिवारों के साथ आप सुरक्षित रखना, हर एक खतरों से, मुसीबतों से बचा के रखना। उनके आंसुओं को आपने देखा है राजा, उनकी दुआओं को आपने सुना है। परमेश्वर जीवन में चमत्कार कर दीजिए, जीवन में चमत्कार कर दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद दुआ सुनने के लिए, यीशु के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर को दोनों हाथों को उठाइएगा, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर धन्यवाद हो हमारी दुआ को सुनने के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आप भारत देश को आप चंगा करेंगे,
हमारे परिवार को आप चंगा करेंगे, हमारे देश को चंगा करेंगे। जहां आप रहते हैं उस देश का नाम लीजिएगा कि परमेश्वर मेरे इस देश में जहां मैं रहता हूं, परमेश्वर चंगा करेगा, परमेश्वर चंगा करेगा, मेरे परिवार को चंगा करेगा, मेरे जीवन में परमेश्वर आशीष को देगा। हालेलुया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने समय निकाल कर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जब बैठा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सुरक्षित रहिएगा। हम सभी लोग आपके लिए दुआ करते हैं। जितनी भी अगर प्रार्थना विनती है आप नीचे लिख लीजिए, ताकि हम मिलकर एक साथ मिलकर आपके लिए हम दुआ कर सके। मैं स्पेशली पास्टर दीपक मिशाल का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं, जो उन्होंने लिविंग वर्ड वर्शिप टीम फेसबुक में मुझे परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए उन्होंने जो बुलाया। परमेश्वर पास्टर दीपक मिशाल को बहुत आयत से आशीष दे और आने वाले दिनों में परमेश्वर उनकी इस फेसबुक मिनिस्ट्री को, उनके सेवकाई को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। पास्टर दीपक बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। और साथ में जितने भी लोग यहाँ पर लाइव में हैं और बाद में परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरी ओर से आप सभी को एक और बार जय मसीह की।